मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा लेकिन ज़रूर होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ही ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। हम दोनों ही धोखा खा गए। मैंने तुम्हें दूसरों और औरों से अलग समझा और तुमने मुझे औरों जैसा समझा। कामयाबी कभी भी आपके हाथों की लकीरों में नहीं मिलती। कामयाबी तो माथे के पसीने से मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है। ज़्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। अगर अपने अंदर की सुनोगे तो संवर जाओगे और अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना और सबसे आसान काम है सबसे खुश रहना। जिंदगी में कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं होते। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह बात जान लो कि तुम्हारे रोने से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से यारो। तन्हाई बेहतर है मतलब की गरीबी से। आप और तुम में बहुत फ़र्क होता है जनाब। आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। हर मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं उनके सामने किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से और मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यही कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से बाणी संभल जाती है और व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। जब किसी के दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को न गिराओ, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो, वह नहीं जो बदल गया हो।
यह ज़िंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। यहाँ चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना सामान खरीद लो, चाहे तो ट्रॉली से खरीदो, लेकिन याद रखना कैशियर के पास भी जाना है। जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो इस हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है लेकिन कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज़ उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज़ उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो हिम्मत कि परमात्मा मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। शिकवा करो ही मत, शिकायत करो ही मत। बस इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे इसलिए फल काट रहा हूँ। गाँव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की ज़रूरत है। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कुछ कम है तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ है तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत झुकना कि वह इसे तुम्हारी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। रद्दी तक तौली जाती है बिकने से पहले। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? यदि आप शहद की तलाश में निकले हैं तो मधुमक्खियों का काटना शहद स्वीकार करें। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग जितने कम हों उतने ही अच्छे। अपने अहम को थोड़ा झुका के चला करो, सब अपने से लगेंगे। थोड़ा मुस्कुरा के चला करो। यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियाँ आपकी तरफ भी उठती हैं। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। इस दुनिया में सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि हम अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लें, जहां हम दूसरों की गलतियों और कमियों को दफन कर दिया करें। मुंह एक ही है और कान 2 हैं, जो इशारा करते हैं कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हो तो वही दोहराते हो जो आप पहले से जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है पर आँखें कभी कभी। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलना। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। धूल से भरी आँख और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है।
दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, ना तो तकलीफ बेच सकता है, न सुकून खरीद सकता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वही होता है जो यह जान चुका है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है, इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा सकता है, पर खुद कितने बुरे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे नहीं निकल सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता लें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमज़ोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मज़े की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी भी ना उम्मीद न होने देगा। दुनिया बुरी है यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो, अभी किसी को बस तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमाने के नहीं हो जमी के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता प्यार को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानी भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहाँ तक पहुँचेगी। बहुत आसान होता है दिल की पहचान करना, जो दुखता ना हो समझ लेना वह पत्थर का है।